अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक ऐसे बरगुज़ीदा पैगंबर की जिनको समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक देव हैकल मछली ने निगल लिया। आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा और आप कई दिनों तक उस देव हैकल मछली के पेट में रहे और आखिरकार आपने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया और आप कई दिनों के बाद उस मछली के पेट से बाहर आए। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीबो गरीब वाक़ये के बारे में बताएंगे और उस दुआ के भी बारे में बताएंगे जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी और जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से दूर कर दिया। और इस दुआ को जो भी मुसीबत ज़दा पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया था। और प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कौमे बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबियाए कराम को मबूस फरमाया और अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की तरफ दीने हक की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वादानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात पर कोई कान न धरा और वो उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की वादानियत की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे। अहले नैनवा की इस मुसलसल सरकशी और मुखालफत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज हुए और उनके लिए अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। और फिर जब आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले तो चलते चलते दरिया फुरात के किनारे पर पहुंच गए और वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नजर आई जो जाने के लिए तैयार थी। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से खौफनाक तूफानी हवाएं चलने लगी और इन खौफनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनाचे इन तूफानी हवाओं के अंदर कश्ती के डूबने का खतरा मजीद बढ़ गया तो उस वक़्त तमाम मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। चुनाचे जब तक इस गुलाम को कश्ती से बाहर ना निकाल दिया जाए तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल नहीं हो सकती। चुनाचा मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही में ये ख्याल किया कि मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहाँ से चला आया और शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना हो और इस वजह से ये आसार नमूदार हुए हैं। चुनाचा ये देख कर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से कहा कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका से भागकर यहाँ इस कश्ती पर सवार हुआ है। मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर और मल्लाह आपके बारे में खूब जानते थे और आपको एक नेक इंसान समझते थे और वो तमाम लोग आपकी शराफत से खूब वाकिफ थे। इसके बाद ये तय पाया
कि कुरानंदाजी की जाएगी, जिसका नाम कुरानंदाजी में निकलेगा उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। चुनाचा सबकी राय के मुताबिक कुरानंदाजी की गई और पहली ही दफा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मुलाहों और मुसाफिरों को यकीन न आया और फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरानंदाजी की गई, मगर हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकलता। चुनाचा इस तरह मुसाफिर और मल्ला इस बात पर मजबूर हो गए कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दे। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया, तो उस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से उस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उस बस्ती से चले गए थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अज़ाब-ए इलाही की पेशगोई भी की थी, लेकिन उन लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी बात पर कोई यकीन ना आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह ताला का अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो कोई अजाब ना आया, न जाने वो अजाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ताला के अजाब के असरात नमूदार होने शुरू हो गए। चुनाचा इस तरह अजाब इलाही को देखकर वो लोग परेशान हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत ना थी और आप वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनाचा उन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब के असरात को देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में खूब तौबा की, तो और अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला से इस अजाब के टल जाने की दुआ करने लगे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और उनको उस अजाब से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़ आने पर नादिम थे। तो उस वक़्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी खता की माफ़ी के लिए ये दुआ पढ़ी, तर्जमा, ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनाचा जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी, तो इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से निजात दी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। तो उस वक़्त उस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया और इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और इस आजमाइश से आपको निजात बख्शी। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आपकी हालत बहुत कमज़ोर थी और आप ज़मीन पर गिर गए। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने आपके करीब ही एक बेल उगाई और आप उसके साए में आराम करने लगे, जिससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में रहने लगे। चुनाचा कुछ अर्ज़ सूखने लगी और ये माजरा देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और दुखी हुए, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बेल से बहुत मोहब्बत करने लग गए थे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही भेजी कि ए यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत अफसोस हुआ, जो कि एक मामूली और हकीर चीज़ है, लेकिन अपनी कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि नैनवा में बसने वाले 1 लाख इंसानों और उसके अलावा लातादाद हैवानों और जानदारों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो? और आप वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर चले आए। एक नबी की ये शान नहीं कि वो अपनी कौम को बद्दुआ करके नफरत की वजह से उनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतजार भी ना करे,
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کی معلوماتی